सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो साकोंजी नाम के बूढ़े को ढूंढ लेता है और मास्टर तांजीरो का एक टेस्ट लेकर उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग से पहले तांजीरो नोट्स बनाता है और नीजू को देखता है जो अभी भी सो रही थी। मास्टर उसे जंगल में ले जाकर बताता है कि डीमन स्लेयर की आर्मी में 100 मेंबर हैं। ये आर्मी बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है और डीमंस को खत्म कर रही है। इस आर्मी का कमांडर कौन है, ये बात हमेशा सीक्रेट रहती है, लेकिन गवर्नमेंट को इस आर्मी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। डीमन हमेशा इंसानों को खाकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं और इनका शरीर इंजर्ड या कट जाए तो उसे ये रीजनरेट भी कर लेते हैं। इन्हें या तो धूप या फिर डीमन स्लेयर की तलवार से ही मारा जा सकता है। अब ये डीमन स्लेयर कोई गॉड नहीं है, ये भी इंसानों की तरह ही हैं। डीमन स्लेयर वॉरियर जैसे हैं। इनके पास कोई पावर नहीं होती जिससे ये लोग रीजनरेट कर सकें। ये सिर्फ टेक्निक सीखकर उसका यूज करते हैं। जिस तरह मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ उसी तरह मेरे जैसे और भी मास्टर हैं जो अलग अलग जगह पर रहते हैं और उनका सिखाने का तरीका भी अलग है। अगर तुम्हें डीमन स्लेयर बनना है तो तुम्हें एक फाइनल सिलेक्शन नाम का टेस्ट देना होगा जो कि माउंट फूजी काशिन पर होगा, जिसमें तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा और वो जाने के लिए रेडी है या नहीं इसका डिसीजन मास्टर खुद लेगा। इसके बाद तांजीरो डेली नोट्स बनाने का फैसला करके ट्रेनिंग पर लग जाता है और जैसे जैसे तांजीरो पहाड़ चढ़ता और उतरता है तो उसकी ताकत के साथ साथ सूंघने की शक्ति भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन साथ में उसको बिछाए गए जाल से बचकर आगे बढ़ते रहना है। जैसे ही तांजीरो तलवार लेकर भागता है तो फिर से जाल में फंस जाता है। अगले कई दिनों तक तांजीरो को पूरे दिन अपने ब्लेड को बार बार घुमाने का काम सौंपा जाता है, जिसमें साकोंजी हर बार टांग अड़ाकर उसको सांस लेने तक का मौका नहीं देता। रात को नोट्स बनाने के बाद अगले दिन मास्टर तांजीरो को धमकी देता है कि अगर उसने ध्यान लगाकर तलवार नहीं चलाई और तोड़ दी तो साथ में उसकी हड्डियां भी टूटेंगी। इसके बाद बैलेंस बनाने की ट्रेनिंग में तांजीरो को साकोंजी द्वारा बार बार गिराया जाता है। जैसे ही तांजीरो मास्टर की तरफ भागता है तो मास्टर उसे हवा में ही उड़ा देते हैं। रात को नोट्स बनाने के बाद अगले दिन तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग नाम की एक स्पेशल सांस लेने की तकनीक सिखाई जाती है। वो साकोंजी ये भी बताते हैं कि वे उसे वाटर ब्रीदिंग के सभी 10 फॉर्म सिखाएंगे। उसके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने के लिए गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है। तांजीरो एक लंबी सांस लेता है। गलत तरीके से सांस लेने पर मास्टर तांजीरो को लाफा मारते हैं और आगे भी गलत करने पर तांजीरो बहुत पिटता है। फिर मास्टर उसको ऊपर से एक ठंडी नदी के झरने में लात मारकर गिरा देता है। तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हुए 6 महीने बीत चुके थे और नीजू अभी भी सो रही है। हालांकि मास्टर ने उसकी जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं लगा। तांजीरो को डर है कि कहीं नीजू उसे एक सुबह मरी हुई ना मिले। अब तांजीरो की ट्रेनिंग हार्ड चल रही थी क्योंकि उसे कम हवा के इलाके में जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से मौके आए जब तांजीरो को लगा कि अब वो मर जाएगा, लेकिन तांजीरो हर एक ट्रैप को पार करते हुए ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। तांजीरो को अपना स्टूडेंट बनाने के 1 साल बाद मास्टर अचानक तांजीरो को बताता है कि उसके पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं है और उसे बताता है कि उसकी सक्सेस अब उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मास्टर उसे वहां ले जाता है जिसके लिए उन्होंने तांजीरो को ट्रेनिंग दी है। जंगल से गुजरते हुए मास्टर तांजीरो को एक खुले बर्फीले इलाके में ले जाता है जहां एक बहुत बड़ी चट्टान है जिस पर शीदे लगे हुए हैं। मास्टर तांजीरो से कहता है कि वो उसे फाइनल सिलेक्शन में तभी जाने देगा जब वो उस चट्टान को काट देगा। इस भारी काम से हैरान तांजीरो अपने मास्टर को पुकारता है, लेकिन मास्टर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। चट्टान के सामने खड़े होकर तांजीरो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। अकेले ही तांजीरो ने साकोंजी द्वारा सिखाए गए सभी पिछले नोट्स को याद किया
और खुद को मजबूत बनाने के लिए हार्ड वर्क प्रैक्टिस करने लगा। 6 महीने तक तांजीरो बार बार चट्टान को काटने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता और तांजीरो एक दिन थक कर अपनी तलवार गिरा देता है। लगातार फेल होने पर तलवार चलाने से उसके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ जाते हैं तो तांजीरो ज्यादा मेहनत करने का फैसला करके चट्टान पर माथा पीटने लगता है। तभी अचानक एक लड़के के चट्टान के ऊपर आने से तांजीरो रुक जाता है। तांजीरो देखता है कि उसने लोमड़ी का मास्क पहना हुआ है। लड़का उससे कहता है कि मर्द कभी रोते नहीं हैं और तुम बच्चों की तरह रो रहे हो। उसे वहाँ देखकर तांजीरो सरप्राइज है कि इसके आने की स्मेल उसे क्यों नहीं आई। लड़का चट्टान से नीचे कूदकर तांजीरो को लात मारकर बोला कि तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा अगर तुम किसी मर्द के बच्चे हो तो। लड़का उसे बताता है कि तुम गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, आओ मुझ पर हमला करो। लेकिन तांजीरो ये कहकर मना कर देता है कि उसकी तलवार असली है जिससे उसको चोट लग सकती है। लड़का तांजीरो का कॉन्फिडेंस देखकर हंसता है और उस पर झपटता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं इस चट्टान को काट सकता हूँ। जंगल में तेजी से भागते हुए तलवारबाज लड़का तांजीरो को किसी भी चीज में महारत हासिल न करने के लिए डांटता है कि उसने मास्टर की टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को सिर्फ सीखा है, समझा नहीं है। लड़का तांजीरो पर हमले कर करके समझाता है कि उसने पिछले 1.5 साल यूं ही बेकार कर दिए। लड़का तांजीरो को अपने शरीर को सबक सिखाने के लिए कहता है ताकि वो सिखाई हुई चीजों को कभी न भूले। तांजीरो जवाब देता है कि वो इतने लंबे समय से कोशिश कर रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। लड़का तांजीरो पर लड़ने का जोर डालकर अपनी तलवार तांजीरो की ठोड़ी पर मार देता है जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। बेहोश तांजीरो को जमीन पर गिराकर तलवारबाज बोलता है कि मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तभी एक छोटी लड़की उनके पास आती है। जब तांजीरो जागता है तो लड़की पूछती है कि क्या वो ठीक है। तांजीरो उसे उस हमले के बारे में बताता है जो उसे झेलना पड़ा और कैसे उस लड़की ने एक भी अटैक बर्बाद नहीं होने दिया। तांजीरो बोला कि वो भी उसके जितना शक्तिशाली बनना चाहता है तो लड़की उसे बताती है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो खुद इसमें उसकी मदद करेगी। तांजीरो के पूछने पर लड़की ने बताया कि उसका नाम माकोमो है जबकि पहले वाले तलवारबाज लड़के का नाम साबितो है। माकोमो तांजीरो को उसकी गलतियां बताती है ताकि वो उन्हें सुधार कर बेहतर बन सके। जब तांजीरो उससे पूछता है कि वो कहाँ से है तो माकोमो कोई जवाब नहीं देती, बस इतना बताती है कि वो और साबितो मास्टर से बहुत प्यार करते हैं। माकोमो और साबितो को अनाथ होने के बाद मास्टर साकुंजी ने पाला था और वहाँ पर उनके जैसे और भी बच्चे हैं जो हमेशा तांजीरो को देखते हैं। लड़की तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का प्रोसेस बताती है कि वो कैसे काम करती है लेकिन तांजीरो को उसकी बात घंटा पल्ले नहीं पड़ती तो लड़की बोली कि वो ऐसा तब कर सकता है जब वो हार्ड वर्क प्रैक्टिस करेगा जो कि तांजीरो करता भी है लेकिन तब भी वो साबितो को नहीं हरा पाया। इसके 6 महीने बाद तांजीरो और साबितो की आखिरी लड़ाई होती है जिसमें साबितो अब असली तलवार से लैस है। दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं और तांजीरो को यकीन है कि वो आज जीत जाएगा। खुद को मजबूत करने के लिए एक लंबी सांस लेते हुए तांजीरो नोट करता है कि आमने सामने की लड़ाई आसान है और उस लड़ाई में वही जीतेगा जो ताकतवर होगा। तांजीरो और साबितो एक दूसरे की ओर झपटते हैं लेकिन पहला वार तांजीरो ही करता है जिससे उसकी जीत के साथ ये लड़ाई खत्म हो जाती है। तांजीरो की ब्लेड से साबितो का मास्क कट जाता है और गिर जाता है जिससे उसका चेहरा दिखने लगता है जो मुस्कुरा रहा था। माकोमो ये देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। वो तांजीरो की कामयाबी से खुश है और उसको आखिरी शब्दों में बोली कि अपनी ट्रेनिंग याद रखना और अब जाओ अपने दुश्मन को हराओ। तभी वो और साबितो धुंध में जंगल से गायब हो जाते हैं और तांजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके अटैक ने साबितो के मास्क को नहीं बल्कि उस चट्टान को काटा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 3 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।